क्या मे 26 एग्जाम में भी एएफएम का पेपर डिफिकल्ट आएगा? जिस तरह का पेपर हमें जैन 26 में देखने को मिला है, एंड अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या हमें एडिशनल करना है ताकि डिफिकल्ट पेपर में भी हम 80 प्लस का टारगेट अचीव कर सके। ये सभी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के सेशन में, जहां पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एएफएम की डिटेल स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान, जो कि आप मे 26 एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं एंड डिफिकल्ट पेपर में भी 80 प्लस का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले ये चीज समझते कि मे 26 के अंदर पेपर डिफिकल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मे 26 एग्जाम में कौन सा पेपर डिफिकल्ट आएगा, कौन सा पेपर इजी आएगा, ये कोई भी व्यक्ति गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। केवल आईसीआई को पता है कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट आना है, कौन सा पेपर इजी आना है। बट अगर आप पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करते हो तो जनरली किसी अटेम्प्ट के अंदर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वही पेपर डिफिकल्ट आने के चांसेस कम है। बट हम यहां पर डिफिकल्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए पूरी स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्या मटेरियल हम लोग रेफर करें ताकि डिफिकल्ट पेपर में भी हम 80 प्लस का टारगेट अचीव कर सकें। तो मटेरियल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें कंसेप्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से रेफर करने। कंसेप्ट नोट्स क्या होते हैं? तो क्लासेस के टाइम पर जो भी आपने कंसेप्ट्स के नोट प्रिपेयर करे हैं, जिनको आप रेफर करते क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वो होते हैं हमारे कंसेप्ट नोट्स। अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है, कंसेप्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं करें, तो आप हमारे कंसेप्ट नोट्स रेफर कर सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। क्विकली मैं आपको कंसेप्ट बुक भी दिखा देता हूं। तो ये हमारी एएफएम की कंसेप्ट बुक है, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा कंसेप्ट का। जितने भी कंसेप्ट आपके स्टडी मैट, पास पेपर, आरटीपी एंड एमटीपी में पूछे गए हैं, सभी कंसेप्ट विद क्वेश्चन रेफरेंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन का रेफरेंस आईसीआई के स्टडी मैट से दिया है एंड कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो कि आपको सेपरेटली मिल जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स को हमने यहां पर हाईलाइट कर रखा है एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग एज पर आईसीआई फॉर्मेट है। तो आप डिटेल के अंदर हमारी कंसेप्ट बुक रेफर कर सकते हैं अगर आपने खुद के कंसेप्ट प्रिपेयर नहीं करे। खुद के कंसेप्ट आपने प्रिपेयर करे या फिर कोई और क्लासेस आपने रेफर करी है, उन नोट्स को आप रेफर करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि डिफिकल्ट पेपर के अंदर भले ही क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपके सेम रहते हैं। जैन 26 का पेपर जो डिफिकल्ट आया था, डिफिकल्ट आने के दो ही रीजन है। पहला रीजन है कि आईसीआई ने कुछ नए क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा रीजन है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में आईसीआई ने कुछ नए एडजस्टमेंट ऐड कर दिए, जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन का जो मेथड था सॉल्व करने का, वो चेंज हो जाता है। तो दो ही रीजन की वजह से पेपर आपको डिफिकल्ट लगता है, नए क्वेश्चन की वजह से एंड सिमिलर क्वेश्चन में कुछ नया एडजस्टमेंट ऐड करने की वजह से। बट यहां पर जो भी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इन सभी के पीछे जो कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट आपको सभी कंसेप्ट बुक में मिल जाएंगे, स्टडी मैट में मिल जाएंगे। तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। कंसेप्ट नोट्स के साथ साथ आपको स्टडी मैट भी अच्छे से कवर करना है। स्टडी मैट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर के एंड में दे रखे हैं, टीवाई के क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये दोनों पार्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जैन 26 जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था एएफएम का, इस पेपर के अंदर भी अराउंड 70 से 80% का कवरेज आपको स्टडी मैट में मिल जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टडी मैट में अवेलेबल है, आईसीआई ने केवल नंबर चेंज करे हैं। डिटेल एनालिसिस मैं आपको यहां पर क्विकली दिखा देता हूं, बट अभी डिटेल एनालिसिस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जैन 26 का डिटेल एनालिसिस क्विकली दिखा देते हैं। ये आपके जैन 26 का डिटेल एनालिसिस है। ब्लू कलर में जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में नहीं है, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन स्टडी मैट में मिल जाएंगे। स्टडी मैट का पेज नंबर एंड क्वेश्चन का रेफरेंस हमने दिया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि डिफिकल्ट पेपर के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चन, एटलीस्ट 70-80% पेपर स्टडी मैट में मिल जाता है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? कंसेप्ट नोट्स एंड स्टडी मैट बहुत अच्छे से कवर करना है। किसी भी कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है, तो हमने फास्ट ट्रैक बैच अपलोड कर रखा है, जहां पर स्टडी मैट के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, आप रेफर कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा
पास्ट ईयर पेपर में लास्ट 2 साल के पास्ट ईयर पेपर तो आपको अच्छे से सॉल्व करने, जैन 26 वाला तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने आपके लिए एक पास्ट ईयर पेपर का सेशन प्लान किया है जहां पर लास्ट 10 एग्जाम के सभी पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करवा देंगे एंड पास्ट ईयर पेपर में जो नए क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। जो सेम टाइप के क्वेश्चन स्टडी मैट में अवेलेबल है उनका रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन स्टडी मैट के कौन से क्वेश्चन से मैच करता है एंड जो भी नए क्वेश्चन होंगे, नए एडजस्टमेंट होंगे लास्ट 10 अटेम्प्ट के आपको यहां पर YouTube पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। देन आरटीपी आपको लास्ट 2 साल की रेफर करनी है। आरटीपी का सेशन हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो आरटीपी का सेशन आप रेफर कर सकते हैं। एमटीपी आप लास्ट 1 साल के रेफर कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। अगर आपने ये मटेरियल अच्छे से रेफर कर लिया, कितने से भी कितना टफ और डिफिकल्ट पेपर आईसीआई फ्रेम कर ले, आप 80 प्लस का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट तो सेम रहते। भले ही नए क्वेश्चन आएंगे तो नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हम पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी रेफर कर रहे हैं, कंसेप्ट आपको सेम ही मिलेगा तो इतना आप कर लो, आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब ये जो मैंने इतना भी बोला ये बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा मटेरियल है, बट आपको इसको बहुत ही स्मार्टली रेफर करना है, यानी जो रिपीटेशन है इस पार्ट को इग्नोर करना है एंड रिपीटेशन वाले पार्ट को इग्नोर करने में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी में जो नए नए क्वेश्चन है एंड जो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन का रेफरेंस बता देंगे कि कहां से रिपीटेड है स्टडी मैट में एंड नए क्वेश्चन को आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें मिलेगी कहां पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो आ ही जाएंगे, बट टेलीग्राम चैनल पर सभी नोट्स आपको अवेलेबल रहते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे ताकि अगर टेलीग्राम चैनल ढूंढने में प्रॉब्लम आती है गूगल ड्राइव लिंक आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि सर रिवीजन कितने करने चाहिए। अगर आप रैंक की प्लानिंग करें तो आपको कम से कम 2 रिवीजन एंड 1 स्मार्ट रिवीजन करना है। अगर आपका रैंक का टारगेट है तो इतना तो आपको बेयर मिनिमम करना पड़ेगा, तभी आपकी रैंक आने वाली है। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको 7 to 8 डेज लग जाएंगे। सेकंड के अंदर आप ट्राई करिए कि आपको 30-40% कम टाइम लगे 4 to 5 डेज में एंड देन स्मार्ट रिवीजन आपको 1.5 डेज में ट्राई करना है ताकि एग्जाम के 1.5 डेज में भी आप अच्छे से एएफएम को कवर कर सकें। अब सर रिवीजन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो रिवीजन का सीक्वेंस यहां पर हमने डिसाइड कर रखा है, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस है एंड जो हम लोग क्लास में फॉलो करते हैं, जो आईसीआई के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को भी फॉलो करना चाहिए, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। यहां पर सबसे पहले हमने आपके हर चैप्टर को मेंशन कर रखा है। चैप्टर के मेंशन के साथ साथ इसकी कैटेगरी बता रखी कि कौन सी कैटेगरी का चैप्टर है एंड कितना इसका एवरेज वेटेज रहता है एग्जाम के अंदर। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि कैटेगरी ए के चैप्टर कंप्लीट कर लें। कैटेगरी ए से अगर कोई चैप्टर रिलेटेड करता है जैसे रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कंसेप्ट पर रिलेट करता है तो इसको हमने यहां पर ऐड कर दिया है। तो बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस हमने यहां पर क्रिएट किया है, इसी सीक्वेंस को आपको भी रेफर करना चाहिए। एंड यहां पर हमने टाइम भी बताया कि अगर आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं जहां पर 7 to 8 डेज लगते हैं तो हर चैप्टर को कितना टाइम देना है कंसेप्ट एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस के अंदर। तो यहां पर डिटेल आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा बट आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। टोटल 83 आवर्स के अंदर पूरा एएफएम आपका कंप्लीट हो जाएगा सेल्फ स्टडी के साथ। अगर आपको यूट्यूब वीडियो रेफर करते हैं यूट्यूब वीडियो रेफर कर सकते हैं, बट 83 आवर्स के अंदर आपका पूरा एएफएम जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है, अच्छे से कंप्लीट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर हमारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट है, क्या हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होते ही मॉक टेस्ट के लिए अपीयर कर लीजिए। आपको लगेगा फर्स्ट रिवीजन के अंदर हमें सब चीज इतनी बढ़िया नहीं आती है, बट प्लीज एक बार मॉक टेस्ट दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना आपको रिटेन रहा है। अगर आपको 40, 50, 60% भी रिटेन रहा है तो आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एंड ये तो आपका फर्स्ट रिवीजन है, धीरे धीरे आपका रिटेंशन बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जब भी रिवीजन करना है तब एक मिस्टेक रजिस्टर भी प्रिपेयर करना है जहां पर क्वेश्चन के अंदर जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनको नोट करते जाइए एंड आपके मॉक टेस्ट से पहले सभी मिस्टेक्स पॉइंट को रेफर करिए ताकि एग्जाम में सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। अगर आपने अभी तक मिस्टेक रजिस्टर प्रिपेयर नहीं किया तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपको रेफरेंस के लिए हमारा मिस्टेक रजिस्टर चाहिए तो गूगल ड्राइव लिंक में आपको हमने जो क्लास के अंदर मिस्टेक रजिस्टर प्रिपेयर किया है वो भी आपको मिल जाएगा। पेपर पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 72 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है एंड थियरी का वेटेज अब अराउंड 12 मार्क्स से बढ़कर 20 मार्क्स तक पहुंच गया है। तो टोटल 114 से 118 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलता है। 30 मार्क्स के अंदर जनरली 15 एमसीक्यू आते हैं, 2 मार्क्स ईच के। डिस्क्रिप्टिव के अंदर 84 मार्क्स का पेपर आता है जहां पर 6 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 14 मार्क्स ईच। यहां पर हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं या फिर पास्ट ईयर पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब क्या क्या टिप्स ध्यान में रखनी है रिवीजन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी भी एबीसी एनालिसिस को इसीलिए रेफर नहीं करना है कि बी और सी कैटेगरी चैप्टर को छोड़ दे, सभी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। एबीसी का पर्पस केवल इतना है कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए रिवीजन का, पहले कैटेगरी ए रिवाइज करेंगे, देन कैटेगरी बी, देन कैटेगरी सी। तो केवल सीक्वेंस के लिए एबीसी फॉलो करेंगे, चैप्टर छोड़ने के लिए एबीसी फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड चीज है कि सारे क्वेश्चन लिख लिख कर सॉल्व नहीं करने, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिख लिख कर सॉल्व करोगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, आपको सॉल्व करने एक सिंपल सी एंड स्मार्ट अप्रोच से। क्वेश्चन को रीड करना है, ट्राई करना है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का। कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होता है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करो, एक स्टेप सॉल्व करो, स्टेप को वेरीफाई करो आईसीआई के आंसर से, वेरीफाई हो गया तो अब चलो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो इस अप्रोच को आपको यहां पर फॉलो करना है। सिमिलर या फिर सेम टाइप के क्वेश्चन को कैंसिल करेंगे, इजी क्वेश्चन को कैंसिल करेंगे एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करते जाएंगे। आपको इसी तरह से अपनी खुद की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं करी है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आपको चाहिए तो आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हैंड से सॉल्व नहीं करना है, रीड करना है, सोचना है, कैलकुलेट करना है, वेरीफाई करना है और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक एमटीपी देने वाले हैं एंड एक प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर को भी आप रैंडम क्वेश्चन को सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जाम से पहले थियरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जरूर रेफर करना है। थियरी आपको फ्री के 15 से 20 मार्क्स देकर जाती है, क्योंकि जनरली एग्जाम में थियरी के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अब जैन 26 का पेपर जो कि डिफिकल्ट पेपर था, वहां पर 5 थियरी के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 थियरी के क्वेश्चन तो नए थे, लेकिन बाकी के 3 थियरी के क्वेश्चन पुराने थे। और इन पुराने क्वेश्चन में अगर आपने केवल कीवर्ड्स सेम लिख दिए, अंदर के पॉइंट अपने मन से लिख दिए, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। मतलब 3 into 4 12 मार्क्स आप थियरी में लेकर आ सकते थे। तो इसलिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी रेफर करने, ताकि एग्जाम के अंदर फॉर्मूला में सिली मिस्टेक ना हो। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। इनके अलावा आपका कोई भी डाउट है एएफएम को लेकर, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी को लेकर, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड सेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आप सभी के साथ किसी और सेशन के अंदर।